सीमा 12 लाख की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई भी दी। तो इनकम टैक्स में छूट से युवाओं को फायदा हुआ, ये कहा प्रधानमंत्री ने। मिडिल क्लास को बजट से काफी राहत मिली है। सभी वर्गों को टैक्स में राहत दी गई है। भारत के सपनों को पूरा करने वाला बजट है। बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर आपको हम लगातार बता दें। प्रधानमंत्री की ओर से भी यहां पर बधाई दी गई है वित्त मंत्री को, और उन्होंने साफ तौर पर यह बताया भी है कि ये बजट भारत के सपनों को पूरा करने वाला है। सुनिए। अब इस बजट में 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। सभी आय वर्ग के लोगों के लिए टैक्स में भी कमी की गई है। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे मिडिल क्लास को, नौकरी पेशे करने वाले, जिनकी आय बंधी हुई है, ऐसे लोगों को, मिडिल क्लास को इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। उसी प्रकार से जो नए नए प्रोफेशन में आए हैं, जिनको नए नए जॉब मिले हैं, इनकम टैक्स की ये मुक्ति उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर बन जाएगी। रिपब्लिक भारत के व्हाट्सएप स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं महिमा डोंडियाल। बात करेंगे भारत के बजट की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से बजट पेश किया गया, जिसमें मिडिल क्लास लोगों को एक बड़ा फायदा पहुंचाया गया है। जिनकी सालाना आय 12 लाख है, टैक्स से उनको बड़ी छूट मिली है। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कि अगर आपकी सैलरी 8, 10, 20, 15 लाख और 25 लाख है तो आपको कितना फायदा होगा। सबसे पहले 8 लाख वालों की बात कर लेते हैं। अगर आपकी सालाना आय 8 लाख है तो 30,000 का फायदा आपको मिलेगा। ऊपर से 10 लाख वालों की अगर बात करें 50,000 का फायदा मिलने वाला है। पहले टैक्स ज्यादा भरना पड़ता था, अब की बार नहीं टैक्स भरना पड़ेगा। 12 लाख वालों की अगर बात करें 80,000 का फायदा उनको मिलने वाला है। इसी के साथ साथ 20 लाख वालों की बात करें 1,30,000 का फायदा उन लोगों को मिलेगा जिनकी सालाना आय 20 लाख है। 25 लाख अगर आपकी सालाना आय है तो आपके कितने पैसे बच रहे हैं? 1,70,000 रुपए आपके बचेंगे। तो एक बड़ी राहत यहाँ पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से दी गई है। और मोदी सरकार ने इस बजट में बहुत बड़ी घोषणा की। मिडिल क्लास लोग काफी ज्यादा खुश इस वक्त नजर आ रहे हैं और राहत की सांस नौकरी पेशा लोगों ने ली है। तो बिल्कुल ये खास आपने रिपोर्ट भी यहां पर देखी, ग्राफिक्स के जरिए हमने समझाया भी आपको। लेकिन 2 दशक के बाद सरकार ने इनकम टैक्स सुधारों को लेकर बजट में ये बड़ा ऐलान किया है। तो आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट का पिटारा खोला तो मध्यम वर्ग के लिए बड़ा तोहफा भी निकला सृष्टि। बिल्कुल, और नौकरी पेशा लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। हर कोई मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट की तारीफ कर रहा है। तो वही टैक्स के सरलीकरण के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। नए टैक्स में किसे कितनी छूट मिलती है, इस रिपोर्ट में बताते हैं। मिडिल क्लास की बल्ले बल्ले। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. टैक्स में छूट, मिडिल क्लास खुद। मोदी सरकार ने मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी है। अब नौकरी पेशा लोगों को 12,75,000 तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। अब तक ये छूट 7 लाख रुपए तक की आमदनी पर थी। सीमित आय वालों के लिए ये बड़ी राहत है। यही वजह है कि वित्त मंत्री ने जैसे ही ऐलान किया, हर कोई खुशी से झूम उठा। मिडिल क्लास जो फैमिली है बोझ के तले इतनी दबी हुई थी कि अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए भी इनको सोचना पड़ता था। और 12 लाख रुपए का टैक्स अपने आप में एक बहुत अद्भुत फैसला है सरकार का। क्योंकि आम जनता 10 लाख के अंदर ही अंदर आती थी, वो इतना ही कमा पाते थे और वो भी टैक्स में चला जाता था, तो सभी लोग परेशान थे। अब 12 लाख तक का जो दिया है उन्होंने किया है निर्णय, बहुत अच्छा किया है आम जनता के लिए, इसलिए बहुत फायदा है। और मिडिल क्लास हर चीज में फंसाया जाता था, तो उससे थोड़ा सा उसको राहत मिलेगी। 5 लाख से बढ़ा के 12 लाख किया गया है, तो उसमें बहुत राहत मिलेगी मिडिल क्लास को। 12 लाख
तक की आय पर नो टैक्स से मध्यम वर्ग की जेब में 80,000 की बचत होगी। वहीं 12 लाख से ज्यादा मतलब कि 15 लाख तक की आय वालों को करीब 95,000 रुपए की बचत होगी, क्योंकि नए टैक्स स्लैब में 12 लाख से ज्यादा आमदनी वालों को भी 5% तक की छूट दी गई है। 12 से 16 लाख आय पर अब 15% टैक्स देना होगा, जो पहले 12 से 15 लाख की कमाई पर 20% था। 16 से 20 लाख की आय वालों को 10% टैक्स में छूट रहेगी। पहले अब तक 15 लाख से ऊपर आय वालों पर 30% टैक्स लगता था, अब 20% ही टैक्स लगेगा। इसके साथ ही नया आयकर कानून का भी ऐलान किया गया है। बजट भाषण के बीच वित्त मंत्री ने कहा कि अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल लाएंगे। उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स के नियमों में बड़ा बदलाव होगा। अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल आएगा, संसद में नया टैक्स बिल पेश किया जाएगा। I am happy to inform this August House and the country that for new income tax bill will carry forward the same spirit of Nyaya in its drafting as well. The new bill will be clear and direct in text, with close to half of the present law in terms of both chapters and words. नया इनकम टैक्स कानून 63 साल पुराने एक्ट की जगह लेगा। देश में अभी 1961 का इनकम टैक्स कानून लागू है। बजट 2020 में सरकार ने इसी कानून के तहत एक नई टैक्स रिजीम लागू की थी, लेकिन जुलाई 2024 में पेश किए गए बजट में सरकार ने साफ कहा था कि देश में इनकम टैक्स कानून को बदलने की जरूरत है। इसके लिए एक समीक्षा कमेटी बनाई गई थी। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में जहां आम आदमी को उम्मीद से ज्यादा छूट दी गई है, वहीं आम आदमी के लिए आसान टैक्स कानून को लेकर भी फोकस दिखा। नए कानून में सरल भाषा का इस्तेमाल, अनावश्यक जटिल कानून हटाने पर जोर, कानूनों का सरलीकरण पर फोकस किया जाना है, जिससे फेसलेस असेसमेंट, टैक्स पेयर चार्टर और रिटर्न प्रोसेसिंग में तेजी लाई जा सके। टैक्स स्लैब में बड़ी राहत और नया आयकर कानून लाने का ऐलान कर मोदी सरकार ने विरोधियों को कड़ा संदेश दे दिया है, जो टैक्स को मिडिल क्लास पर बोझ बताकर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे और जटिल कानूनों को लेकर सवाल उठा रहे थे। साथ ही ये भी साफ कर दिया कि मोदी सरकार का एकमात्र लक्ष्य सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो खास मेहमान हमारे साथ हैं, आकाश जिंदल जी हैं, सूर्य कुमार मैथिल जी हैं, हमारे साथ ध्रुव पाठक जी हैं, और जो टैक्स को जो लोग समझना चाहते हैं, सैलरी स्लैब, उन तमाम चीज़ों को उनको आकाश जिंदल बताएंगे। आकाश जी, आप किस तरह से इस पूरे बजट को देखते हैं, किसानों के लिए किस तरह से देखते हैं, कितना फायदा नजर आता है? बहुत ही बढ़िया बजट है। मैं हर बार मार्क्स देता हूं, इस बार आज तक के हाईएस्ट मार्क्स देता हूं, 95 आउट ऑफ 100। बम्पर बजट है, सुपर डुपर बजट है। आम आदमी के हाथ में पैसा आएगा, पैसा जाके बाजार में खर्चेगा, डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ेगी, और आज ग्लोबल स्लोडाउन के समय में डोमेस्टिक कंजम्पशन ही है जो हिंदुस्तान की जीडीपी को दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग रखेगी। प्रधानमंत्री